Hello students, good morning. So in today's class we are going to study about taxonomic key. तो taxonomic keys कौन सी हैं, क्या है, उनके characters क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे इस क्लास में आज. तो let's just start. First point is a key is a device which when properly constructed and used enables a user to identify an organism. एक की ऐसा टर्म है जिससे कि आप किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकते हो, उसके जो फीचर्स हैं, जो उसकी जानकारी है, एक तरीके से वो कैसा दिखता है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आप इसी के थ्रू जान सकते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कीज आर डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी टू गेट अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. की एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि आप सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप आइडेंटिफिकेशन क्या है वो जान सकते हो. थस अ टैक्सोनॉमिक की इज डिवाइस फॉर क्विकली एंड ईजीली आइडेंटिफाइंग टू विच स्पीसीज एंड अननोन एनिमल बिलोंग. तो जो टैक्सोनॉमी की है वो आपका हेल्प करती है ईजीली आइडेंटिफाई करने में और जानने में कि कोई अननोन एनिमल है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी क्या फाइलम है या किस किंगडम से वो बिलोंग करता है. तो दिस इज़ हेल्पफुल इन इट. नेक्स्ट पॉइंट इज की कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चॉइसेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड फीचर्स ऑफ द एनिमल स्पेसिमैन. इट प्रोवाइड्स अ चॉइस बिटवीन टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स resulting in the acceptance of one and the rejection of other. जो की है वो आपकी हेल्प करती है या कहें तो बेस्ड होती है इस चीज़ के ऊपर जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो. आपको जो चीज़ नहीं पता है आप उसको देख के जान सकते हो. आप स्पेसिमेन देख सकते हो सैम्पलिंग के लिए कि ठीक है ये स्पेसिमेन है, उसका नाम क्या है, वो कौन सी फैमिली से है, उसका जीनस क्या है. सो टैक्सोनॉमी की हेल्प्स इन ऑल दोज टर्म्स. नाउ कम टू द कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड टैक्सोनॉमी की. कैरेक्टर्स क्या है एक अच्छी टैक्सोनॉमी की के. फर्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट की शुड बी सेलेक्टेड फॉर द मटेरियल टू बी आइडेंटिफाइड. सबसे पहले हमें एक एप्रोप्रिएट जो सही की है हमें वो उसकी सेलेक्ट करनी है कि जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारे पास जो मटेरियल है वो क्या है. द की मे बी इन अ फ्लोरा फौना मैनुअल गाइड हैंडबुक मोनोग्राफ और रिविजन. तो आपकी जो की है वो कहीं पे भी हो सकती है, आपको उसको फाइंड आउट करना है प्रॉपर. आपको मैनुअल चाहिए तो उसमें हो सकती है या गाइड हैंडबुक होती है या फिर मोनोग्राफ या फिर रिविजन के अंदर. तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको जिससे प्रॉपर उसकी टर्मिनोलॉजी या कीज मिल जाएं. इफ़ द लोकेलिटी ऑफ एन एनिमल इज नोन देन देयर जोग्राफिकल एरिया मस्ट बी इंक्लूडेड. अगर आपके पास में कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो हमें उसकी लोकेलिटी पता होनी चाहिए, वो कौन से जोग्राफिकल एरिया से है, हमें उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया है, कब वो स्पीसीज जो है वो रखी गई है. नेक्स्ट पॉइंट, the introductory comment on format details should be read before using the key. आप किसी भी की को यूज़ करने से पहले उसका जो भी इंट्रोडक्टरी कमेंट है या उसके बारे में जो भी डिटेल बताई गई है फॉर्मेट के अंदर वो पढ़ लें अच्छे से. थर्ड पॉइंट, देयर मे बी क्लियरली विजिबल एंड ईजी टू आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स शुड बी यूज्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल उसके कितने हाथ पैर हैं, या फिर अगर बात करें उसकी बॉडी फर है या नहीं है, या फिर उसका फेस कैसा दिखता है. सो ये सब आते हैं हमारे विजिबल उसके अंदर कि हम विजिबली उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओनली फिनोटिपिकल कैरेक्टर मस्ट बी यूज्ड इन टैक्सोनॉमिक की. तो आप खाली जो है फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स लेंगे उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमिक कीज़ को. Phenotype referred to as an individual's observable trait such as height, eye color, and blood type. Fifth point, consistent characteristics rather than visible variable ones should be used. मतलब कि अगर हम कांस्टेंट कैरेक्टर ना बता के वेरिएबल बताएं तो वो ज़्यादा बेटर है. और वेरिएबल कैरेक्टर जो होते हैं वो आपको प्रॉपर एक क्वांटिटी बताते हैं जिसको कि आप काउंट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो कि कितना है,
या फिर हमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल कैरेक्टर्स वो होते हैं जिसमें आपको पता होता है कि कितनी एज है, उसका सेक्स क्या है, या फिर वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो। 6th पॉइंट इज प्रॉपर मेजरमेंट रेदर देन टर्म्स लाइक लार्ज एंड स्मॉल शुड बी यूज्ड। प्रॉपर टर्म वहाँ यूज़ होना चाहिए कि वो जो भी आपके पास में स्पीसीज़ है तो वो लार्ज है या स्मॉल है, वो पतली है या मोटी है, वो उड़ सकती है या चल सकती है, तो these all should be properly mentioned in it. 7th point is characteristics that are generally available to the user of the key rather than seasonal characteristics or those seen only in the field should be used. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें जनरली वो बताने हैं जो आप देखते हैं, सीजनल चेंजेस हैं या फिर ऑन फील्ड, कि हो सकता है कि वो एक्वेटिक है या वो आसमान में उड़ती है या फिर वो ज़मीन पे चलती है या रेंगती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली उसमें मेंशन होने चाहिए। 8th पॉइंट, अ पॉजिटिव चॉइस शुड बी मेड, द टर्म इज इंस्टीड ऑफ इज नॉट शुड बी यूज्ड। एक पॉजिटिव हमें अपना मोटिव रखना है इसको एक्सप्लेन करते टाइम, जैसे कि हम नेगेटिव चीज़ें ना बताते हुए उसको पॉजिटिव चीज़ें बताएं। हमें ये नहीं बताना है कि उसके पास क्या क्या नहीं है, हमें ये बताना है कि उसके पास क्या क्या है। 9th पॉइंट, इफ पॉसिबल वन शुड स्टार्ट बोथ चॉइसेस ऑफ अ पेयर विद द सेम वन। और अगर पॉसिबल हो तो हमें दोनों चीज़ों को ही डिस्क्राइब कर देना चाहिए कि वो लाइक विंग है या विंगलेस है, फॉर एन एग्जाम्पल। 10th पॉइंट, द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स शुड बी preceded with the name of the part to which they apply। अगर हम टैक्सोनॉमी की के अंदर देखते हैं तो अगर हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है तो और इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि बात किसके बारे में हो रही है। सपोज इफ कि हम उसके लिए एडजेक्टिव वर्ड्स यूज़ कर लें, जैसे कि उसका कलर क्या है या उसकी हाइट क्या है या उसका साइज़ क्या है। सो दीज ऑल थिंग्स कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिज्म। That's all for today class. Thank you.